हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेटों की संरचनाओं की बात करेंगे। तो आपका ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हम ग्लूकोज की संरचनाओं की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ग्लूकोज का आणविक सूत्र पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है आपका C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज की जितनी भी संरचना है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, बस आप वीडियो को आगे निकाल के नहीं देखें, एकदम लाइन से देखें। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। तो पहले हम ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले 6 कार्बन बना लेना है आपको और उसमें सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6। तो आपको सबसे पहले 6 कार्बन बनाना है और उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। और आपको पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। यानी कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े हों। अगर आपके कार्बन से 4 बॉन्ड बने होंगे तो आपका स्ट्रक्चर सही है, अगर नहीं जुड़े होंगे तो क्या होगा, गलत। तो जो पहले वाला कार्बन होता है सबसे ऊपर, वहाँ पर आपका एल्डिहाइड समूह होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड समूह। ये क्या होता है हमारा एल्डिहाइड समूह। इसको हम कैसे लिखते हैं, मिला के CHO। तो सबसे ऊपर जो होता है वो आपका एल्डिहाइड समूह होता है और नीचे होता है आपका CH2OH। तो ऊपर आपको क्या, ऊपर क्या लगाना है, एल्डिहाइड समूह, और नीचे क्या लिखना है, CH2OH। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 4। यह भी कार्बन की 4 है। 2 हाइड्रोजन लगे हैं इस तरीके से जो मैंने जोड़ के लिख दिए हैं, और एक OH लगा है। तो 1 2 3 और एक ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये क्या हो गई, कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। तो ऊपर एल्डिहाइड समूह लगा देना है और नीचे के लिख देना है CH2H। फिर आपको तीसरे वाले कार्बन को छोड़ देना है, तीसरे कार्बन को। तो गिनती गिन देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और ये 4 ये 5 और ये 6। तो तीसरे कार्बन को छोड़कर तीसरे कार्बन को छोड़कर जितने भी कार्बन है सबके राइट में आपको OH लिखना है। सबके राइट में क्या, OH। तो राइट हैंड पे आपको OH यानी सीधे हाथ की तरफ OH, और जो उल्टा हाथ है उल्टे हाथ की तरफ आपको H लगा देना है। तो ये दूसरा कार्बन है H। तो मैंने क्या है, तीसरे कार्बन को छोड़ देना है। राइट हैंड की तरफ आपको क्या लगाना है, OH। तो तीसरा कार्बन मैंने छोड़ दिया, बाकी सब में राइट हैंड पे OH और लेफ्ट हैंड पे H। सीधे हाथ की तरफ OH और उल्टे हाथ की तरफ H। तो आपको ये करना है, सभी में सीधे हाथ की तरफ OH लगाना है और उल्टे हाथ की तरफ H लगा देना है। और तीसरे कार्बन में इसका अपोजिट कर दें, इधर H लगा दें, इधर OH लगा दें। तो आपके समझ में आ गई हो, जो कि हो गई ग्लूकोज की संरचना हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की। इसको एक बार बता देता हूँ। सबसे ऊपर आपका क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, और नीचे क्या होता है, CH2OH। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, 6। तीसरे वाले कार्बन को छोड़कर सभी कार्बन के राइट हैंड की तरफ आप OH जोड़ देंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या जोड़ देंगे, H। राइट हैंड की तरफ OH और लेफ्ट हैंड की तरफ H, और फिर तीसरे कार्बन पे इसका अपोजिट कर देंगे, यानी राइट हैंड पे हम H जोड़ देंगे और लेफ्ट हैंड पे OH। ये क्या हो गई, आपकी ग्लूकोज की संरचना हो गई। ये किसकी संरचना हो गई, आपकी ग्लूकोज की। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की तो पहले मैं समझाता हूँ बनती कैसी है, फिर उसके बाद आपको एकदम सही बताऊँगा। तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी हमने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर उतार लिया। हमने डबल बॉन्ड इधर लगा दी और हाइड्रोजन किधर लगा दी, इधर लगा दिया। तो कार्बन है किधर भी लगा दें, रहेगा तो आपका एल्डिहाइड समूह। तो डबल बॉन्ड इधर लगा दी और हाइड्रोजन किधर लगा दी, इधर। और बाकी सब ऐसी कैसी कॉपी कर दें, COH, बस स्थान बदल दिया है, OH और ये H, और ये C, ये H और ये आपका OH। ये आपका कार्बन, ये आपका OH और ये आपका H। तो इसको कॉपी कर दिया पूरा ग्लूकोज को। ये आपका OH और ये क्या आपका H, और लास्ट कार्बन पे क्या था, CH2OH। अब चक्रीय संरचना बनाने के लिए होता ये है, जो पहला कार्बन है आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। तो पहला और 5वें कार्बन के बीच की होती है अभिक्रिया, होती है आपकी पहला
और 5वां कार्बन के बीच, तो C माना है कार्बन। तो पहले और 5वें कार्बन के बीच हम क्या करते हैं, पहला और 5वें कार्बन के बीच हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो जो पहला कार्बन है वो क्या है, एल्डिहाइड समूह, और जो 5वां कार्बन है वहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोक्सी समूह। तो ये क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो मैं इस अभिक्रिया को आपको समझाता हूँ। तो ये क्या है आपका एल्डिहाइड समूह है, जैसे मैं आपको आसानी से समझाऊँ, RCHO ये क्या है आपका एल्डिहाइड, और ROH ये क्या है आपका एल्कोहल समूह। तो पहले और 5वें कार्बन के बीच की होगी अभिक्रिया होगी। तो इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसा होता है RC डबल बॉन्ड O और H। ये किसका इसका स्ट्रक्चर होता है, एल्डिहाइड समूह का, जैसा भी यहाँ पर बनाया था। और ROH ये आपका ROH। तो हमने क्या करा, ये बॉन्ड तोड़ा, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो उस पर डेल्टा माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर तोड़ा तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन अलग हुआ, इस पर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। यानी जिसका विद्युल्लात्मकता ज़्यादा होती है उस पर आ जाता है माइनस, और इसकी कम होती है उस पर आ जाता है प्लस। डेल्टा का मतलब क्या होता है, आंशिक आवेश बहुत कम। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया और इसका डेल्टा क्या आ गया, इस पर माइनस आ गया। तो आपको पता है जो प्लस वाला होता है आपका, प्लस वाला वो कहाँ जाता है, माइनस वाले के पास। तो RCOH और सिंगल बॉन्ड H। और आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होनी है, 4, जब स्ट्रक्चर सही होगा। यहाँ कार्बन की कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर क्या है प्लस और इस पर क्या है माइनस। तो ये RO यहाँ पर आके जुड़ जाएगा आपका। ये क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। यही अभिक्रिया हमें यहाँ पर करवानी थी। यहाँ पर क्या था आपका OH लगा था, तो यहाँ का आपका क्या हुआ, यहाँ का आपका H हटा, तो H पे क्या आ गया पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा माइनस। तो इस बॉन्ड को हमने बड़ा कर लिया और बड़ा करके ये यहाँ पर चली गया, इस पर क्या आ गया माइनस। इस बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आके तोड़ा, तो आपने देखा इस पर क्या आएगा पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा माइनस। तो आपको पता है माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या बन गया इसमें बॉन्ड। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन पे क्या था प्लस और हाइड्रोजन जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गई, ग्लूकोज की संरचना, चक्रीय संरचना बन गई। अब इसको मैं साफ तरीके से बनाता हूँ। तो इसको साफ तरीके से बनाते हैं हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को। ये आपके समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करा हमने, कार्बन लिया, डबल बॉन्ड O लगाया और इधर क्या लगा दिया H, और कार्बन 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया आपका 6। इधर नीचे वाले पे क्या होता है आपका CH2OH और बाकी सब पे राइट एंड पे OH और लेफ्ट एंड पे H। तीसरे पे बस उल्टा हो जाता है H और OH, फिर आपका OH और फिर आपका H और फिर आपका OH और फिर आपका H। रिएक्शन किसके बीच में होती है, पहले और 5वें कार्बन के बीच। पहला कार्बन ये है आपका और 5वां कार्बन ये है। ये हाइड्रोजन हटके क्या बन जा देता है H प्लस, और ये बॉन्ड क्या कर देता है अपना लंबा कर लेता है ऐसे करके, और ये जाके कहाँ जुड़ जाता है कार्बन से। कार्बन की 5 बॉन्ड होते नहीं है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड होते नहीं है, 4 होते हैं। तो 4 हो गए। आपका ऑक्सीजन के 2 करना है, वो H यहाँ पर ये वाला जुड़ के यहाँ पर इसमें माइनस आया, H पे प्लस, ये मिलके क्या हो गया, इसमें बंद बना लिया। ये क्या हो गई, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हो गई। अब ग्लूकोज की हम एक और चक्रीय संरचना बना सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। तो एक ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की हो जाएगी आपकी ये कार्बन, बिल्कुल ऐसे कैसे कॉपी कर दीजिए, बहुत आसान है। जैसा मैं करते हूँ वैसा करें, आप आसानी से सभी स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये हो गए आपके 4 और ये 5 और ये 6। तो ये कितने कार्बन हो गए, CH2OH। बाकी सब ऐसी कैसी कॉपी कर दीजिए। ये कौन से कार्बन के बीच से जुड़ा होता है आपको पता है, ये जुड़ा होता है आपके 5वें कार्बन से, इसको जोड़ दिया। इधर क्या होता है आपका H, इधर OH और इधर क्या है H, और इधर क्या होता है आपका H और इधर क्या होता है OH। इधर क्या होता है आपका OH और इधर क्या होता है आपका H। बस करना क्या है हमें, अभी हमने OH इधर लगाया था राइट हैंड पे। अब हम क्या कर दे रहे हैं, OH को H को राइट हैंड पे कर दे रहे हैं और OH को लेफ्ट हैंड पे कर देते हैं। तो ये ग्लूकोज की 2 चक्रीय संरचना हो गई। अब इनका नाम क्या होता है,
इसका नाम होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। जब आपका OH राइट एंड पे होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है, और जब आपके OH की स्थिति बदल जाती है, OH चले जाता है आपके लेफ्ट एंड पे और H चले जाता है राइट एंड पे, जैसे बिल्कुल सेम है, ये इसका क्या करा है बिल्कुल कॉपी करा हुआ है, बस इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो आपका OH था वो राइट पे था, लेकिन यहाँ की हो गया लेफ्ट। बस चेंज कर देना है आपको, H को राइट में कर देना है और OH को कर देना है लेफ्ट में कर देना है। तो जो संरचना बनती है वो बनती है आपकी बीटा डी ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की दो चक्रीय संरचना होती है, एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज की और एक की होती है आपकी बीटा डी ग्लूकोज की। तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले और 5वें कार्बन के बीच की होती है अभिक्रिया। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड O बन जाता है और OH और ये H। अब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में अंतर क्या होता है, अगर आपका राइट हैंड पे OH है तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, और अगर आपका लेफ्ट हैंड पे OH चले गया पहले वाले कार्बन का तो आपका बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है। अगर आपके यहाँ तक आपने वीडियो देख ली हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, पूरी वीडियो के चली जाएगी आपके बाउंसर चली जाएगी। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद मैं आगे इसकी आवर्त संरचनाएं बताऊंगा आपको। आवर्त संरचना तो इतना है का आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार प्रैक्टिस कर लें, फिर बात करता हूँ मैं आवर्त संरचना की। अब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज की हम आवर्त संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आवर्त। तो एक हावर्त नाम का बंदा था जो साइंटिस्ट था आपका, जिसने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की आवर्त संरचनाएं दी थी। तो आवर्त संरचनाएं बनाते हैं पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज की। तो आप ये देख रहे हैं ये 5 कार्बनों की एक रिंग बनी हुई है। तो इसने एक 5 कार्बन की रिंग बनाई जिसके अंदर इसने क्या दिया, इसके स्ट्रक्चर को सजाया अल्फा डी ग्लूकोज के। तो रिंग किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से बंद होती है, जैसे आपकी बेंजीन की रिंग 6 कार्बन की 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसने 5 कार्बन की रिंग बनाई, वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये आपका क्या है? ऑक्सीजन। तो इसने क्या बनाई थी? 5 कार्बन की रिंग बनाई थी। तो ये कोने जो दिख रहे हैं वो क्या है? आपके कार्बन। तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये और 5वां कार्बन ये, और बीच में आपको दिख रहा है इसके क्या है वो, सॉरी इसमें वो आपका रह गया है, इसमें वो हम लगा देते हैं क्योंकि ओ यहाँ पर भी है आपका और ओ यहाँ भी होना चाहिए। बस अंतर क्या था इसमें? राइट एंड पे OH होना चाहिए आपका और लेफ्ट एंड पे इसमें OH होना चाहिए। अगर राइट एंड पे OH होएगा तो अल्फा डी ग्लूकोज होएगा, और अगर आपका लेफ्ट हैंड में OH होएगा तो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। तो इसमें क्या है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो दोनों में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, वो 2 कैसे रह गया होगा। तो अब इसकी हम अल्फा डी ग्लूकोज की क्या बनाएंगे? आवर्त संरचना। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कार्बन को गिनती देते हैं 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो पहले कार्बन पे देखें, पहले कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? राइट हैंड पे OH जुड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड पे H। सीधे हाथ पे OH, उल्टे हाथ पे H। तो जो आपका राइट हैंड पे है, सीधे हाथ पे है, उसको आपको नीचे लिखना है, और जो पहले कार्बन से उल्टे हाथ पे जुड़ा हुआ है उसको आपको ऊपर लिखना है। तो राइट हैंड पे क्या है आपका? OH। जो राइट हैंड पे है उसको नीचे लिख दीजिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड पे है उसको ऊपर लिख दीजिए। इसी तरह दूसरे कार्बन पे देखें, जो आपका राइट हैंड पे है उसको नीचे लिख दीजिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड पे है उसको ऊपर लिख दीजिए। इसी तरह तीसरे कार्बन पर देखें, जो आपका राइट हैंड पे है उसको ऊपर लिख दीजिए, वो सॉरी नीचे लिख दीजिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड पे है उसको ऊपर लिख दीजिए। इसी तरह चौथे कार्बन पर देखें, तो चौथा कार्बन क्या है आपका? ये जो आपका राइट हैंड पे है उसको नीचे लिख दीजिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड पे है उसको ऊपर लिख दीजिए। 5वें कार्बन पर ज़्यादा सोचा विचारी मत करें। ये रिंग देखा, रिंग के बाहर है CH2H, तो इसको रिंग के बाहर दिखा दीजिए। तो रिंग के बाहर का मतलब क्या? बाहर आएगा। तो CH2H को ऊपर लिख दीजिए, और जो हाइड्रोजन है इसका, इस कार्बन से ये भी जुड़ा है, इस कार्बन से ये भी जुड़ा है, इसको अंदर लिख दीजिए। तो समझ में आया? सिंपल सा। तो अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना कैसी होती है? 5 कार्बन की एक रिंग बना ली, पहले कार्बन पे जो राइट हैंड पे है उसको नीचे, जो लेफ्ट हैंड पे उसको ऊपर,
दूसरे कार्बन पे जो राइट हैंड पे उसको नीचे, जो लेफ्ट हैंड पे उसको ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। ऐसे ही चौथे कार्बन पे राइट पे OH और लेफ्ट पे H ऊपर। पांचवें वाले कार्बन ज़्यादा सोचा विचारी करना नहीं है, बाहर दिख रहा है तो बाहर दिखा दो, अंदर H दिख रहा है उसको अंदर दिखा दीजिए। तो ये क्या हो गई, अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना हो गई। अब इसकी आप जैसे इसका उल्टा करा था वैसे इसका उल्टा कर दें। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज से जब हमने बीटा डी ग्लूकोज बनाया तो हमने क्या करा, राइट हैंड का जो OH था उसको लेफ्ट पे लिख दिया। इसी तरह इसमें करना है। तो पहले इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ऐसी की ऐसी, इसको कॉपी कर देता हूँ वैसी की वैसी। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं एकदम साफ बन जाए। तो ये भी क्या बन गई, 5 कार्बन की रिंग बन गई, 1 2 3 और 4 5। तो पहले कार्बन पे आप देखें, पहले कार्बन पे क्या है आपका H, पहले कॉपी कर लें इसकी, ऊपर H है और नीचे क्या है OH। ऐसे दूसरे कार्बन पे देखें, नीचे क्या है आपका OH है और ऊपर क्या है H। ऐसे तीसरे कार्बन पे देखें, तीसरे कार्बन पे क्या है आपका ऊपर OH है और नीचे क्या है H। और चौथे कार्बन पे नीचे आपका OH है और ऊपर क्या है H। पांचवें कार्बन पर सोचा विचारी मत करना, जो बाहर है उसको बाहर लिख दें, CH2OH और नीचे क्या है H। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना की। बीटा डी ग्लूकोज में ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करना है, जो पहले कार्बन पे OH नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए और जो आपका H ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। मतलब इसमें अल्फा और बीटा में फर्क ही होता है, जो राइट हैंड का OH होता है वो क्या चले जाता है लेफ्ट में। तो ऐसे हमने करा, जो नीचे वाला OH था उसको ऊपर कर दिया और जो ऊपर वाला H था उसको नीचे कर दिया। ये अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना है और ये किसकी, आपकी बीटा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना है। तो ये आपकी अल्फा डी ग्लूकोज की हो गई, ये क्या हो गई बीटा डी ग्लूकोज की। अब इसका नाम लिखते हैं। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना होती है इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना होती है उसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस। और जो बीटा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना होती है इसके आगे बस बीटा लग जाएगा, ये होता है आपका बीटा डी ग्लूको। हिंदी में लिख दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में, यानी ग्लूकोज को हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात ही की होती है, एक ही होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस, बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस। तो आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना होती है उसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस और जो आपकी बीटा डी ग्लूकोज की आवर्त संरचना होती है उसका क्या होता है, बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस होता है। और इसको आप पहले एकदम जैसे मैंने सीक्वेंस से आपको समझाया, अगर ऐसी आप लाइन से चलेंगे तो आप सभी संरचनाएं बिना रटे समझोगे, आसानी से कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक बार और मैं आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले ऊपर के एल्डिहाइड समूह बनाना है, नीचे क्या बनाना है CH2OH। तीसरे वाले कार्बन को छोड़ देना है, तीसरे वाले कार्बन को छोड़ देना है। बाकी सब में राइट में OH और लेफ्ट में H, राइट में OH लेफ्ट में H। तीसरे वाले कार्बन पे इसका उल्टा करते हैं। फिर हम पहले और पांचवें कार्बन के बीच क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है आपका OH आ जाता है और यहाँ का H, जो आपका यहाँ का जो पांचवा कार्बन था यहाँ का जो होता है वो कहाँ पर चले जाता है, आपका यहाँ चले जाता है और O के साथ क्या जुड़ जाता है आपका H, जो मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर क्या है, पहले और पांचवें कार्बन के बीच अभिक्रिया होती है तो अल्फा डी ग्लूकोज बन जाता है। इससे बीटा डी ग्लूकोज बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता हमें। राइट हैंड का जो आपका OH होता है उसको लेफ्ट में पहुँचा देते हैं और जो लेफ्ट का H होता है उसे राइट में पहुँचा देते हैं। फिर इससे हमने क्या बनाई, इसकी आवर्त संरचना बनाई, हमने 5 कार्बन की रिंग बनाई। जो आपका राइट हैंड पे था उसको नीचे, जो लेफ्ट हैंड पे था उसको ऊपर। तो ये आपका क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस नाम होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज की जो आवर्त संरचना होती है इसका नाम क्या होता है, अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस। बीटा अगर अल्फा वाले बना लिया तो बीटा इसका बन जाएगा, अगर इसका अल्फा बना लिया तो इसका बीटा खुद बन जाएगा। तो इसमें क्या अंतर होता है, जो आपका नीचे वाला वो H होता है वो ऊपर चले जाता है और जो वाला आपका ऊपर वाला H होता है वो क्या चले जाता है, नीचे चले जाता है। इसका नाम होता है बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।